अब उच्च ग्रह को जो समझने का प्रयास करते हैं, कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो तो वो जैसे बात ये है कि कुंडली जो है या शास्त्र जो है या ज्योतिष जो है वो एक जन्म नहीं कई जन्मों का सीक्वेंस है, कई युगों का सीक्वेंस है, बहुत सालों से चलता आता है। इस कारण से देश काल परिस्थिति बदलने के साथ साथ ग्रहों का स्वभाव और फलादेश और नेचर भी बदल जाता है ना। तो कलयुग में हमेशा ये मान के चलिए कि कुंडली में अगर एक भी नीच ग्रह नहीं है तो कुंडली वो कमजोर है, पावरफुल नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा उच्च कोटि का जीवन नहीं जी पाएगा। उसको लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष, समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर एक भी नीच ग्रह नहीं है तो। जैसे तीन के एक भी नीच ग्रह ना हो और तीन उच्च ग्रह हो तो आदमी दरिद्र हो जाता है। अगर एक भी नीच ग्रह ना हो कुंडली में और तीन ग्रह चार ग्रह उच्च के हों तो आदमी को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दरिद्रता का भोग करना पड़ता है। उच्च ग्रह कलयुग में कहा जाए तो बलहीन माने जाते हैं। उच्च ग्रह कलयुग में बलहीन होते हैं, मतलब उनके अंदर रिजल्ट देने की क्षमता नीच ग्रहों से आधी होती है। नीच ग्रह अपनी क्षमता से दुगना फल देते हैं, उच्च ग्रह अपनी क्षमता से आधा फल देते हैं। अष्ट ग्रह तभी फल देते हैं जब गोचर में भी अष्ट होते हैं। अष्ट ग्रह तभी फलादेश पूर्ण फल मतलब अपने इवेंट को, घटनाओं को तभी घटित करते हैं जब गोचर में भी अष्ट होते हैं। अगर वह इवेंट की बात ना करें, नॉर्मल फलादेश की बात करें कि उसका असर कैसा रहता है, तो अष्ट ग्रह का असर उदासीन होता है, मतलब बहुत ही स्लो मूविंग। मतलब जो परिणाम आपको 20 साल की उम्र में मिलना है तो जाकर के 25 साल या 30 साल में मिल रहा है आपको। बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही कम मात्रा में फल देते हैं अष्ट ग्रह। समझ में आया आप लोगों को? जी। कुंडली में जितने अगर कुंडली को बैलेंस किया जाए तो उच्च ग्रह के साथ साथ नीच ग्रहों का होना जरूरी है। कुंडली में अष्ट ग्रह ना हो वो सबसे अच्छा है। अष्ट ग्रह ना होने का लाभ ये है कि कम से कम अच्छा मिले चाहे खराब मिले, फल तो समय से मिलता रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई मान लो हमको आज समस्या बर्दाश्त करनी है तो आज ही बर्दाश्त कर लेंगे, आज वाली समस्या 5 साल बाद क्यों बर्दाश्त करेंगे। और अगर सुख भोगना है तो आज ही कर लेंगे, आज वाला सुख 5 साल बाद क्यों भोगेंगे। जी। तो कुंडली में अष्ट ग्रह ना होना नहीं चाहिए। अष्ट ग्रह ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कुंडली में अष्ट ग्रह है। सेकेंड लेवल पे कुंडली में ऊंच के साथ साथ नीच ग्रह होने जरूरी हैं। यदि आदमी की कुंडली में 2 या 2 से अधिक नीच ग्रह होते हैं, 2 हो 3 हो, तो वो सफल जीवन जीता है व्यक्ति। उसके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जी जी रंजन जी समझ में आ गया? जी। तो अब उच्च ग्रह को फलादेश करेंगे तो ये जान के करेंगे कि यह ग्रह पूर्ण फल नहीं देगा। करेक्ट। अब है किसी कुंडली तो मतलब लगा के देखी जाए। किसी कुंडली वो जिसमें ऊंच और नीच दोनों ग्रह हों तो पता चलेगा कि ऊंच का क्या फल दे रहा है, नीच का क्या फल दे रहा। मिश्रा जी है कि आपकी कुंडली? किसकी? रंजन जी है? जी मेरी है, मेरी कुंडली में है सर। ऊंच नीच दोनों हैं? जी। बहुत बढ़िया तब तो।
तो चलिए आपकी कुंडली में देखते हैं, है ना? तो यही आपकी कुंडली है ना? धनु लग्न की है ना? जी। ठीक। और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, मतलब कौन सा नीच का कौन सा उच्च का है, खाली ये बताइए। बुध जो है दशम में उच्च का। अच्छा ठीक है, बुध उच्च का हो गया, ठीक है। चलिए, बुध उच्च हो गया, और और सूर्य सूर्य 11th में नीच का, मतलब लाभ भाव में। ठीक है। तो आपका जो सूर्य है जी। वो उच्च का है। नहीं, सूर्य नीच का है सर। अच्छा, नीच का है, सूर्य नीच का है। और जो बुध है वो नीच उच्च का है। उच्च का है। बुध किस जी। कन्या राशि का है क्या आपका? कन्या राशि का। अच्छा ठीक, ठीक है। तो बुध जो है यहाँ पे आपके 10वें भाव में है, उच्च का। जी। और सूर्य यहाँ आपके 11वें भाव में नीच का है। तो जी। बुध क्या करेगा? बुध आपको, बुद्ध के जितने भी कार तत्व हैं उसका पूर्ण फल लाभ नहीं देगा। मतलब बहन, बेटी, बुआ, वाणी, रोजगार, व्यापार, इनसे कभी भी आपको पूर्ण सुख और पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो सर समझ में इसको आया? कहें कि मतलब इसको इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह अगर कुंडली में है तो वो अपने कार्यकर्ता का नाश करेगा, कमी करेगा। हाँ, अगर उच्च का ग्रह है तो अपने कार तत्वों में कमी कर देगा। अब जो भी जिस तरह का उसका कार्यकर्ता हो उसे नहीं नहीं, उसी जो भी गुण वाले को वो नहीं, कम कर दे। जो भी वाले नहीं, हमेशा हाँ, एक अच्छी चीज है, ये नोट कर लीजिए। उच्च के जी। ग्रह हमेशा पार्थिव कार तत्वों का नाश करते हैं। मतलब जो उसके पार्थिव कार तत्व होंगे केवल उसका नाश करेंगे। पार्थिव कार तत्व क्या क्या है? जैसे बहन, बेटी, बुआ, ये पार्थिव कार तत्व है। व्यापार पार्थिव कार तत्व है। पर वाणी आपकी आभासी कार तत्व है। तो वाणी नहीं खराब करेंगे, जवान से आप नहीं खराब होगे, लेकिन बहन, बेटी, बुआ समस्या रहेगी आपको। तो पार्थिव कार तत्वों से समस्या होगी, आभासी कार तत्वों से समस्या नहीं होगी। समझ में आया आपको? जी। अगर उच्च के ग्रह अपने कार तत्व से समस्या देंगे भी, तो किसमें देंगे? जो पार्थिव कार तत्व है उसमें देंगे। ठीक। जी। अब नीच के ग्रह में आगे बात करते हैं। हम्म। नीच के ग्रह, नीच के ग्रह कभी भी कोई भी कार तत्व जो होते हैं उसका फल दुगना कर देते हैं। मतलब नीच का ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस ग्रह भाव का फल दुगना कर देगा। जैसे आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 11वें भाव में, लाभ के भाव में। सूर्य किस चीज का कारक है? सम्मान का कारक है। तो नीच का होने के बावजूद भी वो सूर्य वहां पिता से आपको लाभ दिलाएगा, सरकार से लाभ दिलाएगा, आपको सम्मान दिलाएगा। मतलब वहां पर आज जो भी सूर्य के नीच के आभासी कार्य, यहाँ कंडीशन वही है, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई ग्रह जी। नाश करता है तो पार्थिव का नाश करता है, आभासी का नहीं। तो नीच में भी पार्थिव का ही खराब, जो गड़बड़ होगी वो पार्थिव के साथ होगी, आभासी के साथ नहीं होगी। आभासी को बलि कर देगा। मतलब आपके यश, सम्मान और लाभ में कहीं कमी नहीं होगी। पार्थिव जैसे पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आभासी की बात करें तो आपका सम्मान, आपका लाभ, वो आपको बरकरार दिलाता रहेगा।
तो समझ में आया आपको? जी समझ में आया भगवान? किसी को जी नहीं जी सर। आया हो तो वो पूछ सकता है, कोई क्या कहना चाहे बता सकते हैं। पाठक जी आपको समझ में आ गया? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो अष्ट ग्रह, उच्च ग्रह और नीच ग्रह तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? जी इनमें जी 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 हाँ बताइए बताइए, बोलिए। नहीं क्या हो क्या गया सर। तीन। अष्ट का तो बता दिया ना जी कि अष्ट ग्रह जी जब जी जी गोचर में भी अष्ट होंगे तभी घटनाएं घटित होंगी। और अष्ट ग्रह बहुत स्लो जी मूविंग फल देते हैं, समय उनके द्वारा प्राप्त हुए समय बड़े ही विलंब से मिलते हैं। अष्ट ग्रहों द्वारा जी प्राप्त मिलने वाला जो फल है वो बहुत ज्यादा जी। विलंब से होता अच्छा सर, इन केस कोई ग्रह है। अस्त हो के नीच का भी हो जाए तो? हाँ, ये वाली बात है। तो अस्त होकर के नीच के हो जाएगा, तो नीच ग्रह क्या करते हैं, अपने फलों को ज्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ जी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। अस्त जी ग्रह करते हैं क्या कहते हैं, देर से करते हैं। तो उस जी आदमी को देर से मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। जी जैसे मान लो चंद्रमा धन का कारक है, और चंद्रमा जी अस्त भी हो नीच का भी हो, जी तो ऐसे आदमी को जिंदगी में धन तो मिलेगा लेकिन थोड़ा विलंब से मिलेगा। उम्र काफी जी बीतने के बाद लेट से मिलेगा, लेकिन जी बहुत जी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जी। मतलब जो पहले की कमी है वो इकट्ठे उलट देंगे। पूरी कर देगा, हाँ, जी सब एक साथ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब एक कुंडली लगाता हूँ, जरा फलित करिए बढ़िया सा। तो और अगर अगर अस्त और उच्च का हो तो? अस्त अस्त हो और उच्च का हो तो आप अस्त का मतलब क्या हुआ, विलंब, और उच्च का मतलब हो गया अपनी कैपेबिलिटी से कम। तो वो विलंब से फल मिलेगा और उसकी जो क्षमता है उससे आधा फल मिलेगा, मतलब फल भी जी आधा जी होगा और विलंब से मिलेगा। जैसे जी मान जी जी। लीजिए वो शनि अस्त भी हो और उच्च का भी हो, हम्म। तो शनि कर्मों का कारक है। तो ऐसे जातक के कर्मों में सफलता विलंब से मिलेगी, और जितनी मेहनत करेगा उससे आधी मिलेगी। जी मालूम समझ आया? जैसे वो आदमी को 20 साल में सेटल होना चाहिए था, 25 साल में, 30 साल में सेटल होना चाहिए था, तो वो जाके जी 35 साल में सेटल होगा। और जितनी मेहनत करेगा उसका उतना लाभ भी नहीं पाएगा, लाभ भी कम पाएगा। जी। ठीक है। ये देखिए आप लोगों के सामने कुंडली है, दिख रहा है स्क्रीन पे? अरे ये तो वाइट बोर्ड।